तुलसी का प्यारा वचन, ये है वचन प्यारा। परमेश्वर के धन्य नाम की महिमा हो। प्रभात मनन के सत्र 2126 में आप सभी का बहुत ही विनम्रता के साथ स्वागत करता हूं। आइए आज का मनन के लिए हम पढ़ते हैं इब्रानी अध्याय 12 पद 7। तुम दुख को ताड़ना समझकर सह लो, परमेश्वर तुम्हें पुत्र जानकर तुम्हारे साथ बर्ताव करता है। वो कौन सा पुत्र है जिसकी ताड़ना पिता नहीं करता। विश्वासी और अविश्वासी दोनों जब वर्तमान संसार में रहते हैं, विभिन्न प्रकार के कष्ट एवं तकलीफ से उन्हें गुजरना पड़ते हैं। ऐसी बात नहीं है कि दुख और परेशानी केवल अविश्वासियों के जीवन में ही आते हैं और विश्वासी केवल सुख सुविधाओं में ही रहते हैं। नया नियम का अध्ययन करने से आप ये बात अवश्य समझ पाएंगे कि वर्तमान संसार में दुख और परेशानी अवश्य आने की बात विश्वासियों के संबंध में ही नया नियम में कही गई है। कि अविश्वासियों के संबंध में नया नियम के ज्यादातर पुस्तकों में वर्तमान संसार में विश्वासी के जीवन में दुख और क्लेश आने की सूचना आप देख सकते हैं। परंतु यहाँ हम जिस दुख की चर्चा कर रहे हैं और सार्वजनिक रूप में विश्वासी के जीवन में जो कष्ट आते हैं, दोनों के बीच में थोड़ा सा अंतर है। यहाँ विश्वासी को प्रभु यीशु मसीह के पवित्रता की परिपूर्णता की ओर बढ़ाने के लिए प्रभु उनके जीवन में आने देने वाले कष्टों का जिक्र किया गया है। विश्वासी के जीवन में आने वाले कष्ट और अविश्वासी के जीवन में आने वाले कष्ट के बीच में महत्वपूर्ण अंतर यह है कि प्रभु विश्वासी के जीवन में इसलिए कष्ट आने देता है ताकि विश्वासी पवित्रता के जीवन में जीने के लिए प्रशिक्षण पाए, और यदि वह पाप में फंस गए हैं तो वह कष्टों से गुजरने के द्वारा अपने कमी घटियों को सुधार सके और यीशु मसीह के पवित्रता की परिपूर्णता की ओर बढ़ते जाए। ये कार्य प्रभु विश्वासी के जीवन में इस प्रकार करता है कि जैसे एक पिता अपने पुत्र के साथ करता है। परंतु अविश्वासी के जीवन में कष्ट और परेशानी स्वाभाविक रूप में आते हैं, क्योंकि वे लोग पहले से ही शैतान के कब्जे में हैं। शैतान उसके साथ अपनी मर्जी के अनुसार व्यवहार करता है। इसलिए ही जो लोग परमेश्वर से दूर हैं, उन पर शैतान की हमला होती है। ऐसे समय ज्यादातर उन अविश्वासी लोग उस प्रथम हमले में ही बर्बाद हो जाते हैं, यदि प्रभु उन पर दया नहीं दिखाया। नीति वचन 24 की 16 पढ़िएगा। परंतु परमेश्वर अपने बच्चों के जीवन में कष्ट इसलिए आने देता है ताकि वह पाप से भरी दुनिया में प्रभु यीशु मसीह के पवित्रता की राह में आगे बढ़े, और वैसे ही वह प्रभु की सेवा करने के लिए प्रशिक्षण प्राप्त करे। मैं एक ऐसा व्यक्ति हूँ जिनको प्रभु ने काफी बार दुखों को देखकर आत्मिक जीवन में और प्रभु की सेवा में प्रशिक्षण देकर आज की स्थिति तक पहुंचाया है। इसलिए ही मेरे जीवन में जो भी दुख प्रभु ने आने दिया, उन दुखों के प्रति मेरे अंदर बिल्कुल प्रभु से नाराजगी नहीं है, क्योंकि यदि प्रभु मेरे जीवन में उन दुखों को नहीं दिया होता तो मैं आज का मैं नहीं बनता। मेरे बचपन में मैं इस बात पर काफी उदास था कि मुझे अपने पिताजी का प्रेम अनुभव करने का किस्मत नहीं मिला। परंतु मेरे बचपन के दुख के बारे में आज मैं जान रहा हूं कि प्रभु मुझे वास्तव में ऐसे बच्चों की जिनकी माँ या बाप नहीं है या दोनों नहीं है, देखरेख करने के लिए मुझे प्रशिक्षण दे रहा था। इसलिए आज मैं उस बात से नाराज नहीं हूं कि मैंने अपने पिताजी को बचपन में ही खो दिया है। बीते सप्ताह हमारे चिल्ड्रंस होम के 2 बच्चे वायरल फीवर से परेशान हो गए। जब मैं उनके कमरे में गया, दोनों बुखार से काफी परेशान था। दोनों बच्चे अपने पिताजी को खोए हुए 2 बच्चे थे। मैंने दोनों के पास जाकर उनके माथे पर रखकर उनको सांत्वना दिया और बताया, बेटे कोई बात नहीं, पापा प्रार्थना करेंगे। प्रार्थना करके समाप्त किया। दोनों मुझे देकर थकी आवाज में ही क्यों ना हो कह दिया, थैंक यू पापा। उस वक्त दोनों बहुत कष्ट उठाकर मुस्कुराने की कोशिश कर रहे थे। मैं जानता हूं कि उस मुस्कान की कीमत कितनी बड़ी है, क्योंकि मुझे मालूम है कोई ऐसा बच्चा का दर्द जिन्होंने अपने पिताजी को बचपन में ही खो दिया हो। परंतु मेरे दुखों से मैं आज नाराज नहीं हूँ। यदि मेरा दुख उन दिनों के, मेरे बचपन के दुख कुछ अन्य मेरे समान बच्चों को सांत्वना का कारण हो जाता है। एक और शुभ दिन की धन्य कामनाओं के साथ आज का मनन मैं यहाँ समाप्त करता हूँ। प्रभु आप सबको आशीष दे। आमीन।
आशीष पाने का साधन है ये है वचन, प्यारा वचन ईशो